वो मकानों को नहीं देखती, वो अपने जो पति है उसको लेकर आया है, बस उसके साथ रहना चाहती है। कोई अगर पति से अनबन हो जाए उसको कोई अहमियत, बिल्डिंगें, हवेली कोई अहमियत नहीं रखती है। जैसे ही पति बाहर निकलेगा पति के पीछे पीछे चल देती है, ना उसको कोई हवेली रोकती है, ना कोई बैंक बैलेंस रखता है, हैं? देखो ये प्यार जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं बनेगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। बनाने को कितना ही कुछ इसको फैला दो कि भाई एक पाखंड में फंसा दो जीवों को, लेकिन नहीं, असली रास्ता मिलने का यही, क्योंकि कोई रिश्ता है ही। हाँ जी। अरे बदले जाकर सुन, मेरे प्रीतम से कहता नहीं लगता है, ना घर गृहस्थी में मेरा मन लगता है, ना खाने पीने में मेरा मन लगता है, ना मेरे को नींद आती है, रात को दिन ऐसी बेचैनी रहती है। मेरा ये उल्हाना, मेरा ये संदेश, मेरा ये तो मेरे प्रीतम तक पहुँचा दे। हाँ जी। पावन को अबिया बुंदिया पाड़े बारे में बताती है। अरे सखी सुन, अरे बदली सुन मेरी बात, ये जो हवा चल रही है पुरवाई मेरे को मेरे प्रीतम की याद दिला रही है और मेरे को दुखी करती है, मेरे कटे हुए पे नमक छिड़कती है। मैं तो पहले से ही घायल हूँ, घायल की गत घायल जाने की जन घायल हुए, मैं तो प्रेम जमाने मेरा दर्द नहीं जाना। ये दर्द जब तक पैदा नहीं होगा मीरा जैसा, तब तक कुछ नहीं बनेगा। हमने थोड़ा बहुत सिमरन कर लिया, संगत कर ली, दर्शन कर लिए, संतों के सत्संग सुन लिया, इससे थोड़े से कुछ नहीं बनता। जब तक ये चीज़ प्रकट नहीं होगी, ये दर्द प्रकट नहीं होगा, ये घायल नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कहती है कि एक तो मैं पहले से ही व्याकुल हूँ, दूसरा ये पुरवाई जो हवा चल रही है ये और मेरे के लिए मतलब बहुत नुकसान पहुँचा रही है। छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, फुहार पड़ रही हैं, मेरे प्रीतम की मुझे याद और ज़्यादा सता रही है। और तो और जो पपिया प्यू प्यू मीठी आवाज़ बोल रहा है बात के अंदर, वो मेरे को और ज़्यादा घायल कर रहा है। मैं तो पहले से ही अपने प्रीतम की याद में व्याकुल हूँ, लेकिन मेरे लिए ये और ज़्यादा तन्हाई दे रहे हैं। हाँ जी। अरे बहना जब ये आग लगती है और घायल होता है जी, चैन नहीं पड़ता है। बल्लभ पुकारे का बादशाह के देश से और कहा कवि साहब की शरण में आकर नाम जपा, घायल हो गया, राजपाट छोड़ आया, बादशाही छोड़ दी, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, गुरु के सिक्के के ऊपर खाने लगा, फटे पुराने गुद्दड़ से पहनने लगा। बोलो ये घायल, ये दर्द है, ये अवस्था नहीं हो तो खान पान से क्या करता है, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए संत कहते हैं जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, बाबा मस्ताना जी ने इसके बारे में कहा है कि जिस दिन ये पैर मुझे ग्रह पैदा होगी, एक पैर इस मुल्क में होगा, इस सिस्टम में होगा, इतनी वैल्यू है इसकी, इस ग्रह की, इस पैर की। ये नहीं आता, ये प्रेम हम रो लेते हैं, घर गृहस्थी में घाटा पड़ जाता रो लेंगे, कोई मर जाए घर में बच्चा उसके लिए रो लेंगे और सबके लिए रो लेंगे, लेकिन इसलिए नहीं रो पाते कि हमारा प्रीतम हमसे दूर है, इसके लिए कोई नहीं रो। इसके लिए बोर होता है जिसको यानी एक हो चुका है, बोर होएगा, उसकी फल फलां शुरू करते हैं। बाबा मैंने शादी ने साफ लिखा है कि अगर तुम्हें उस सतपुरुष के देश जाना है, सतपुर के देश जाना है तो तरी के रास्ते जा सकते हो, आंसुओं के रास्ते जा सकते हो, और भी रास्ता नहीं, सारे रास्ते पुस्तक है। बोलो हाँ जी। चकवा और चकवी पपिया
बदली से, अरे बदली सुन सखी, अरे सखी सुन मेरा संदेश ले जा। तो मेरे हाल बता देना मेरे प्रीतम से, कैसा हाल हो चुका है मेरा। मेरा हाल ऐसे है जैसे चकवा और चकवी तो पक्षी होते हैं। पूरे दिन दोनों जोड़ा यानी आपस में खूब खेलते हैं, चुनते हैं, दाना चुनते हैं। जो ही सूर्य छिपता है दोनों को बिछोड़ा हो जाता है। सारी रात चकवा और चकवी दोनों जुदा रहते हैं। चकवी सारी रात लोचती रहती है, तड़पती रहती है कि कब सूर्य निकले, मेरे चकवे से मेरा मिलाप हो। सारी रात तड़पती रहती है। जैसे सूर्य निकलता है वैसे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। यही हाल मेरा है अरे सखी, अरे बदली सुन, यही हाल मेरा है कि मेरे प्रीतम से मेरे लिए जुदाई मिलती है। मैं इस ग्रह की आग में निरंतर जल रही हूँ। अरे सखी, तू ये संदेशा लेकर मेरे प्रीतम से अब गुण धारे हैं नव सिर देखे अब गुण धारे हैं नव सिर हरि बहना तूने रस बिन लिया ना लागे अब गुण देखो, जब तसल्ली नहीं मिल रही तो देखकर मेरा प्रीतम मेरी ओर दुल्हा लेकर रहा है। मेरा सतगुरु मेरी ओर नहीं देख रहा है। हो सकता है मेरे अवगुण ये जो है ये बीच में आड़े हुए हैं, ये दीवार लगी हुई है अवगुणों की। हो सकता है ये मालिक में कभी नहीं, मेरी में ही कभी है। मेरे अवगुण हैं, मेरे कर्म हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रीतम मुझे दर्शन देते रहा है। ऐसी व्याकुलता, ऐसी ग्रह अग्नि में जलती हुई आत्मा को जो नहीं दर्शन होंगे एक दिन जरूर होगा। हाँ जी। अब गुण धारे हैं नव सिर देखे हरि बहना तूने लियो है मुखा तेरे दारस बिन लियरा ना लागे निराश को क्या कहती है, बड़े बड़े ऊंचे देश में मेरे पिया की अटरिया है। मेरा प्रीतम बड़े ऊंचे देश पर रहता है, मैं कैसे जाऊं वहाँ। इस रास्ते पे बड़े शेर, चीते, भेड़ भी लगे पड़े हैं, मुझे वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देंगे। मेरी अपनी लाचारी है, मेरी अपनी कमजोरी है। अरे प्रीतम तू ही दया कर दे, तेरा हाथ पकड़े अपने देश बुला ले। ये ग्रह वेदना जब तक प्रकट नहीं होती तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी। हरि बहना जाकर दियो देश ये जब तक प्रकट नहीं होते तब तक ये सब लोग हम बाहर करेंगे। ये चीज़ जिस दिन प्रकट हो जाएगी तो नज़दीक आ जाएगी। फिर आपका ना वचन काम आएगा, ना सेवा काम आएगी। उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो मन को थकाने के लिए होता है। सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग ये मन को थकाने के लिए है। असल प्रेम है, ये असल चीज़ है कि ये बस जितने संत महात्मा हुए कहते थे गली गली में मीरा घूमती थी, क्या वो भजन में बैठती थी क्या? रोती थी, कहाँ है तू, कहाँ है भाई, कहाँ है तू, मुझे मिल ले। इसलिए संत कहते हैं ये ग्रह वेदना ही मालिक से मिलाती है।
बाकी तो ये सेवा सब मन को छुपाने के लिए होते हैं। बाबा मैंने साहब जी ने साफ लिखा है कि 100 वर्ष का भजन सुनने पीछे है अगर कि ये ग्रह पैदा हो जाए, ये ग्रह प्रकट नहीं होती। हम लाख कोशिश करते रोके देख लो, आप कोई रोके देखो। और अभी घाटा हो जाए, बिजनेस का घाटा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तुरंत आंसू टपकेंगे, तमाम बोलेंगे आंसू से। देख लो क्यों कि ये दर्द हमें संसार का है, मालिक का नहीं। मालिक का दर्द होता तो ऑटोमेटिक ही आंसू टपकेंगे। हाँ जी। काहे राधे संग झूला काले काहे राधे सम झूला काहे बागीचा हरि बहना मनवा झूला देते राधे दास में दिया ना लागे हरि बदली जाकर दियो देसे दारस में दिया ना लागे क्या कहते हैं ये इसलिए संत कहते हैं ये मन बाबेरी है जो हम सबको यहाँ झुलाता है।